नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन। शुरुआत करते हैं खबरों की। ग्राम खूजी ब्लॉक मंधाता में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा एवं जन जागरण महोत्सव के तीसरे दिन भक्ति और सामाजिक चेतना और जागरूकता का अद्भुत संगम देखने को मिला। स्तुति चैरिटेबल सोसाइटी की अध्यक्षता डॉक्टर निरुपमा सिंह के नेतृत्व में चल रहे इस महोत्सव में जहां आध्यात्मिक वातावरण गूंजा, वहीं समाज सुधार और कुरीतियों के खिलाफ संदेश भी प्रमुख रहा। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने दहेज प्रथा और सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में डॉक्टर सिंह के प्रयासों की सराहना की। प्रथम सत्र दहेज उन्मूलन के नाम रहा, जिसमें सामूहिक विवाह योजना पर चर्चा की गई और इसी योजना के तहत विवाह कर चुके 11 युगलों को सम्मानित किया गया। द्वितीय सत्र में महिलाओं में स्तन और सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम पर विशेषज्ञों ने जागरूकता बढ़ाई। शाम के सत्र में आचार्य राजन दीक्षित महाराज ने कथा के माध्यम से भक्ति, मोक्ष और आत्मशुद्धि का संदेश दिया। प्रतापगढ़ से गणेश राय की रिपोर्ट। हमारे यहाँ सबसे पहले तो समाज कल्याण विभाग द्वारा जो भी सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं समाज कल्याण के लिए, जैसे दहेज उन्मूलन, किस प्रकार से जोड़ों का नवीन जोड़ों का सामूहिक विवाह किया जाए, कैसे कैसे नई नई चीजें जो लोगों को नहीं जानकारी है उसके बारे में समाज कल्याण विभाग द्वारा दी गई समाज कल्याण की। दूसरा, जो हमारे यहाँ कुछ 11 जोड़े जिन्होंने सामूहिक दहेज रहित विवाह किया था, उनको बुलाया गया था और उनको सम्मानित किया गया था। उनके विचार लिए गए कि किस प्रकार से कौन कौन सी चीजें हैं जिन्होंने प्रेरित किया उनको, और यह समाज में एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है कि कैसे बिना दहेज के विवाह करके आप अपना जीवन चला सकते हैं। तीसरी चीज, सरकार द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वो कैसे समाज तक या सोसाइटी तक पहुंचे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। हमारे यहाँ सबसे पहले तो समाज कल्याण विभाग द्वारा डीआईजी कलानिधि नैथानी ने नगर कोतवाली का औचक निरीक्षण किया। अचानक पहुंचे डीआईजी ने सबसे पहले कोतवाली परिसर का मुआयना किया और सुरक्षा व्यवस्था की बारीकी से समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने असलहों की जांच की, शस्त्रानागार में मौजूद हथियारों की स्थिति, रिकॉर्ड और रख रखाव को परखा। इसके साथ ही पुराने दस्तावेजों और लंबित मुकदमों की विवेचनाओं की गहन पड़ताल की। डीआईजी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि पुराने मामलों की विवेचनाएं जल्द से जल्द निस्तारित की जाए ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को पुलिसिंग को और प्रभावी व पारदर्शी बनाने के लिए सतर्कता बढ़ाने के आदेश भी दिए। दिल्ली धमाके के बाद बुलंदशहर पुलिस को पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। डीआईजी ने अन्य विभागों के साथ संयुक्त निगरानी, संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने पर जोर दिया। बुलंदशहर से शहरोज खान की रिपोर्ट। गैंगरेप पीड़िता और उसके परिवार ने डीआईजी कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया। पीड़िता का आरोप है कि खुर्जा कोतवाली क्षेत्र में हुए गैंगरेप मामले के 6 आरोपियों में से 2 अब भी फरार हैं और पुलिस लगातार कार्यवाही में लापरवाही बरत रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से असंतुष्ट परिवार ने कोतवाली के बाहर रोड जाम कर विरोध शुरू कर दिया है। मौके पर मौजूद महिला पुलिसकर्मियों से छूटकर पीड़िता सीधे डीआईजी के पास पहुंची और खुर्जा पुलिस की निष्क्रियता के खिलाफ अपनी पीड़ा बयां की। पीड़िता ने फरार दोनों आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की गुहार लगाई। ज्ञात हो कि बीते दिनों 6 दरिंदों ने युवती से गैंगरेप किया था, जिसमें 4 को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। डीआईजी ने पीड़िता को आश्वासन दिया कि फरार आरोपियों को जल्द पकड़कर जेल भेजा जाएगा। बुलंदशहर से शहरोज खान की रिपोर्ट। जिले में क्षेत्राधिकारी बस्ती सदर सत्येंद्र भूषण तिवारी ने थाना पुरानी बस्ती का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान थाना प्रभारी जयदीप दुबे सहित पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। सीओ ने सबसे पहले महिला हेल्प डेस्क, सीसीटीएनएस, जीडी कार्यालय और साइबर हेल्प डेस्क की कार्यप्रणाली का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने मिशन शक्ति केंद्र, मेस, मालखाना और बैरक और शस्त्रागार का भी निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की।
उन्होंने परिसर की साफ सफाई और अभिलेखों की सही रखरखाव को लेकर सख्त निर्देश दिए। साथ ही लंबित विवेचनाओं को शीघ्र निस्तारित करने पर भी जोर दिया। अपराध नियंत्रण पर चर्चा के दौरान सीओ ने लूट, चोरी, गैंगस्टर और गोवध से जुड़े अपराधियों पर सख्त कार्यवाही के निर्देश जारी किए। सभी उप निरीक्षकों की गोष्ठी कर उन्होंने मार्गदर्शन दिया और साइबर अपराध, महिला सुरक्षा तथा यातायात माह के तहत जागरूकता पर विशेष बल देने की बात कही। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एसएसपी श्याम नारायण सिंह ने कोतवाली नगर क्षेत्र में व्यापक पैदल गश्त निकालकर सुरक्षा व्यवस्था का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने घंटा घर, हाथी गेट चौराया, सुभाष मार्केट और जीटी रोड पर पैदल मार्च कर आमजन से संवाद किया और सुरक्षा को लेकर भरोसा दिलाया। इस दौरान पुलिस टीम ने संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की गहन चेकिंग भी की। एसएसपी ने मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों को सतर्कता बढ़ाने, रात्रिकालीन गश्त मजबूत करने और भीड़भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त ध्यान देने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि त्योहार और भीड़ के समय कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए रखना पुलिस की प्राथमिकता है। आमजन से अपील करते हुए एसएसपी ने कहा कि शहर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें ताकि समय रहते कार्यवाही की जा सके। पुलिस की इस सक्रियता से स्थानीय लोगों में सुरक्षा के प्रति विश्वास बढ़ा है। एटा से इराज अली की रिपोर्ट। जिले में आपराधिक वारदातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीती शाम मझगवा थाना क्षेत्र के इचौरा गांव में एक युवक पर उस समय फायरिंग कर दी गई जब वह अपनी दादी फूलरानी के लिए खाना लेकर पशुबाड़े की ओर जा रहा था। रास्ते में अचानक कुछ लोगों ने उसे रोक लिया और गाली गलौज करते हुए जान से मारने की नियत से गोली चला दी। गोली युवक के दाहिने घुटने में लगी, जिससे वह मौके पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़ा। फायरिंग की आवाज सुनते ही आसपास के ग्रामीण एकत्रित हो गए और घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। परिवार वाले घायल युवक को तुरंत सीएचसी सरीला ले गए, जहां उसका इलाज जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने बताया कि हमलावरों की पहचान की जा रही है और जल्द ही पूरी कार्यवाही की जाएगी। ग्रामीणों ने घटना को लेकर दहशत का माहौल बन गया। हमीरपुर से मोहन चौबे की रिपोर्ट। गोली मार दी हमारे भतीजी को। कैसे, क्यों मार दी है? थोड़ी बहुत गाय चपट तो बहुत परसाल जी। तो सुखीन के लड़का गुहानी के 6 जने लोग वाले हैं। ये खाना देना रहा तो अपनी दाई के लिए हमारी अम्मा को खरियान में रहती है। कोटा के कहाँ ये लोग खड़े थे और इन्हें फैर मारा तो वो पत्थर में टकरानी गोली और फिर वापस टोंगरी में लग गई। पैर में लगी है? पैर में। आज दिनांक 13/11/25 को थाना मझगवा पुलिस को शाम तकरीबन 8 बजे के आसपास ग्राम इटौरा में फायरिंग की सूचना मिली। मझगवा पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, जहां पर जयराम सन ऑफ परशुराम, जिसकी आयु लगभग 38 वर्ष है, को घायल अवस्था में देखा। घायल को पुलिस द्वारा तत्काल गाँव वालों के सहयोग से सीएचसी राट पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उसका इलाज किया गया। वर्तमान समय में घायल की स्थिति स्थिर है और उसका घर भेज दिया गया है। थाना मझगवा पुलिस द्वारा अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में आज सुबह बड़ा हादसा उस समय हो गया जब धान की कटाई के लिए जा रही मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसा सदर कोतवाली क्षेत्र के शीतलपुर गांव के पास हुआ। जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर ट्रॉली में लगभग 2 दर्जन से लोग सवार होकर कुरारा की ओर जा रहे थे। तभी अचानक वाहन का संतुलन बिगड़ने से ट्रॉली सड़क किनारे पलट गई। हादसे में 7 लोग घायल हो गए, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। सभी घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायलों को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मजदूर धान की कटाई करने जा रहे थे और ट्रॉली में भीड़ अधिक होने से हादसे में चोटें ज्यादा आई। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और ट्रैक्टर चालक ने भी
पूछताछ की जा रही है। हमीरपुर से मोहन चौबे की रिपोर्ट। सरस्वती शिशु मंदिर और सरस्वती विद्या मंदिर में बाल दिवस बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विद्यालय परिसर को रंग बिरंगी सजावट से सजाया गया था, जहां सुबह से ही बच्चों में खास ऊर्जा और उमंग देखने को मिली। कार्यक्रम के तहत छात्रों ने गोलगप्पे, भेलपुरी, चना, कोल्ड ड्रिंक जैसी छोटी छोटी दुकानें लगाई, जिन्हें बच्चों ने स्वयं सजाकर अपनी रचनात्मकता और जिम्मेदारी का परिचय दिया। अभिभावक भी बड़ी संख्या में कार्यक्रम में शामिल हुए और बच्चों की दुकानों से खरीदारी कर उनका उत्साह बढ़ाया। विद्यालय प्रबंधक ने भी हर स्टॉल से सामान खरीदकर बच्चों का हौसला बढ़ाया। इस दौरान बच्चे अपने अपने स्टॉल पर आत्मविश्वास से भरे और बेहद खुश नजर आए। प्रधानाचार्य ने बच्चों को बाल दिवस का इतिहास और महत्व समझाया तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू की बच्चों के प्रति सोच पर प्रकाश डाला। औरैया से आशुतोष अवस्थी की रिपोर्ट। जिले बड़ा सड़क हादसा हो गया जब धान की कटाई के लिए जा रही मजदूरों से भरी ट्रैक्टर और ट्रॉली अचानक अनियंत्रित होकर स्टेट हाईवे पर बने डिवाइडर से जा टकराई। ये हादसा सदर कोतवाली क्षेत्र के शीतलपुर गांव के करीब कुछ दूरी पर हुआ। जानकारी के मुताबिक शीतलपुर गांव से कुरारा के डामर गांव की ओर लगभग 15 मजदूर, जिनमें महिलाएं और पुरुष शामिल थे, धान की कटाई करने जा रहे थे। तभी अचानक ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ गया और जोरदार टक्कर के बाद हाइड्रोलिक ट्रॉली खड़ी हो गई, जिससे ट्रॉली में बैठे मजदूर चोटिल हो गए। हादसे में कुल 7 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल भेजा गया। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद कुछ मजदूरों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें कानपुर रेफर कर दिया है। हमीरपुर से गौरव चौबे की रिपोर्ट। आज थाना कोतवाली नगर के ग्राम शीतलपुर के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क के डिवाइडर से टकरा कर पलट गई। ट्रैक्टर ट्रॉली में करीब 15 लोग सवार थे। इस सूचना पर तत्काल कोतवाली नगर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उचित उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। चिकित्सकों के अनुसार अधिकांशतः घायलों की स्थिति सामान्य है तथा अन्य वैधानिक कार्रवाई हो चली है। दिल्ली हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरे प्रदेश में अलर्ट पर है। इसी क्रम में महोबा पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीमों ने जिले भर में बारूद और विस्फोटक पदार्थों के गोदामों की बड़े पैमाने पर जांच की। पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में गुरुवार शाम चलाए गए इस विशेष अभियान का उद्देश्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना और किसी भी चूक की संभावना को खत्म करना था। अभियान के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह ने निरीक्षण का पर्यवेक्षण किया। क्षेत्राधिकारी कुल पहाड़ रविकांत गौड़ ने एसडीएम कुल पहाड़ के साथ बारूद भंडारण स्थलों की सुरक्षा, लाइसेंस, दस्तावेज और आग से सुरक्षा उपकरणों की गहन जांच की। इसी प्रकार क्षेत्राधिकारी नगर ने उप जिलाधिकारी सदर, खनन अधिकारी, एफएसओ और कबरई थाना प्रभारी के साथ अमोनियम नाइट्रेट भंडारण केंद्रों का निरीक्षण किया, जो खनन कार्यों में उपयोग होता है। टीमों ने संचालकों को निर्धारित सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। महोबा से इख्तियार अली की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।